सभी को जय मसीह की। आज इस रात के समय परमेश्वर ने एक बार फिर हम सभी को मिलने का अवसर दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, आज परमेश्वर की प्रार्थना योद्धा का दिन है। तो खुदा ने कहा है कि चाहे कैसे भी समय हो, हाँ, लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। आज हम सभी इस प्रार्थना योद्धा में हमारे ऑनलाइन के जरिए और इस वीडियो के जरिए प्रभु से आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमारे हृदय में उसका पवित्र वचन, नीति वचन का 4 अध्याय का जो वचन परमेश्वर ने सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमें प्रेरित किया है, आज हम इन वचनों पे कुछ समय के लिए बातें करेंगे। हालेलुया। बड़ा प्यारा वचन है, बुद्धि के लाभ। आज का विषय है बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। दूसरा वचन है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तीसरा, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। चौथा, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। 5वें वचन में भी जाते हैं, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर सारे वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हमें वचनों का अनुकरण करना बहुत ही जरूरी है। हम इसके विस्तार में जाएंगे, परमेश्वर जैसे हमें चलाएगा। आइए इन पवित्र वचनों के लिए हम दुआ में जाते हैं। अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए। आज खुदावन जो हमारे मुख में डाले, खुदावन उन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू दयालु पिता है और प्यार करने वाला खुदा है। मेरे परमेश्वर पिता, आज की सारी बातों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। हमें चला, हमसे बातें कीजिए, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमारा परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। वो वचनों से ही हमसे बातें करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु में परिश्रम करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज ऐसा ही एक नया प्रतिफल, जो हम लोग काफी समय से परिश्रम कर रहे थे, परमेश्वर ने उसका प्रतिफल हमें दे दिया है, जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा वचन बोलता है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। परमेश्वर ने जो शिक्षा हमें दी है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन शिक्षाओं को पकड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो उत्तम शिक्षा है। और उत्तम वस्तु कहां से आती है? स्वर्ग से। हालेलुया। तो स्वर्ग का ये पवित्र वचन आज हमारे सामने परमेश्वर शिक्षा के द्वारा रखता है। तीसरे वचन में लिखा है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, हमने अपने माता मरियम के गर्भ से जन्म लिया और उनका मैं बड़ा प्यारा पुत्र था और उनका दुलारा भी था, लेकिन फिर भी हमने शिक्षा को ना छोड़ा। चौथे वचन में हमने पढ़ा, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तो आज हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों के आज्ञाओं को मानना जरूरी है, ताकि पाप हमें छूने ना पाए, और पाप के द्वारा जो बीमारियां आती है, जो रोग आते हैं, जो श्राप आते हैं, हम उनसे बचे रहे और प्रभु यीशु के मार्गों में दीर्घ आयु तक हम अनेकों बड़े बड़े कार्य कर सके। और बड़े बड़े जो उद्धार, जो परमेश्वर ने हमें बुलाने से पहले हमारे लिए जो रखे हुए हैं, जो लोगों के प्रति है, वो सभी हम तब पूरा कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते रहेंगे। तेरा मन, हमारा मन वचन पर लगा रहे। प्रभु ने भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों वचनों से
अपने सारे लोगों का श्रृंगार किया है। तो जितने भी वचन है परमेश्वर के, उनमें एक भी ऐसा वचन नहीं होगा जो हमें कमजोर करता हो। वो हमें उल्लास और आनंद देता है। हालेलुया। वो हमें भरपूरी देता है, वो हमें शांति देता है। 5वां वचन है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हमें परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उसे और बढ़ाना है पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ को और बढ़ाना है और भूलना नहीं है किसी परमेश्वर की बातों को। 6 वचन में, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। हम जब बुद्धिमान हो जाते हैं, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा हमें बुद्धिमान बना देता है, तो हमें वो पग पग पर वो दिखाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ तुम किस लिए भेजे गए हो। इसी प्रकार परमेश्वर ने जो दिव्य ज्योति हमें दी है, जो हमारी आत्मिक आंखों में जो प्रकाश डाला है, जो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, जिस विश्वास पे हम बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और उसके राज्य में परिश्रम करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बुद्धि के लाभ की बातें परमेश्वर ने छोटे शब्दों में हमें सिखाई है। आप लोग परमेश्वर के इस पवित्र वचन को बार बार सुनिए। यदि प्रार्थना में कमजोर हो तो बुद्धि मांगिए परमेश्वर से कि मुझे प्रार्थना में आगे बढ़ाइए परमेश्वर, मुझे ऐसा बुद्धिमान बनाइए। यदि आप वचन पढ़ने में कमजोर हो तो भी परमेश्वर से ज्ञान मांगिए। मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु का सेवक बना तो मुझे प्रचार करना आता नहीं था, मुझे वचन समझ में आता नहीं था। मैं सवेरे उठ के प्रार्थना करता था, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पे कर ताकि मैं लोगों के बीच में तेरा पवित्र वचन सुना सकूं। ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने जो हमारी प्रार्थना होती है, हमारे मुख से जो निकलता है, हमारी बुद्धि जो धारण करती है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। तो आज इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं और प्रभु आप सभी को आशीष करे, ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में कल फिर। हालेलुया। धन्यवाद खुदा।